हमें अपनी विश्व की गहन, व्यवस्थित और संरचनात्मक पुनर्गठन का सामना करना है। और इसमें कुछ समय लगेगा। और जब हम इस परिवर्तन प्रक्रिया से गुजर जाएंगे तो दुनिया अलग नजर आएगी। क्या हमारी इसका अनुवाद कर सकते हैं? वो किस बात पर बोल रहा है? वो मूलतः व्यक्तिगत राष्ट्रीय संप्रभुता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को त्यागने तथा शासन को विशेषज्ञों को सौंपने की बात कर रहे हैं। वास्तव में दावोस में उन्होंने बैठक में देखा पाया कि वे सभी अरबपति, करोड़पति, कॉर्पोरेट चाइस, सरकारी नौकरशाह, शाही परिवार, बिल गेट्स आदि थे। उन्होंने सबकी ओर देखा और कहा, हम लोग इस कमरे में हैं, हमें ग्रह का भविष्य तय करना है। मेरा मतलब है, ये वास्तव में उस तरह का उन्मादी जेम्स बॉन्ड खलनायक वाला रवैया है। तो अली, आपने अभी जो जी20 भाषण चलाया है, उसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि अब उनके साथ एक राष्ट्राध्यक्ष जैसा व्यवहार किया जा रहा है। अब ये एक राष्ट्र राज्य है। ये जी20 शिखर सम्मेलन में उस स्तर तक पहुंच गया है जहां वो वहां जाकर ग्रह के आमूल-चूल पुनर्गठन, प्रणालीगत पुनर्गठन के बारे में बात कर सकते हैं। और उसे वस्तुतः वही वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है। और इसमें आश्चर्य की बात यह है कि वो इस शक्तिशाली पद पर कैसे पहुंचे। खैर, मैं जिस पुस्तक में वापस जाता हूँ, इसकी स्थापना 1971 में हुई थी। और जिस तरह से विश्व आर्थिक मंच इतना शक्तिशाली है, उसकी कुंजी यह है कि उन्होंने व्यवसायों, शिक्षाविदों और लॉबिटों और धन जुटाने वालों के लिए राजनेताओं से मिलने का एक तरीका ढूंढ लिया, जो लॉबिंग नियामकों के किसी भी निरीक्षण के दायरे से बाहर है। और उनकी ये वार्षिक बैठकें होती है और यह एक मुफ्त के लिए सभी है, जहां आप निगमों, सरकार की मशहूर हस्तियों, शिक्षाविदों को एक साथ लाते हैं और वे वहां बैठक कर रहे हैं, वे वहां बात कर रहे हैं। मुझे षड्यंत्र शब्द का उपयोग करने से नफरत है, लेकिन वे योजना बना रहे हैं। और इस तरह आप पर्यावरण, सामाजिक शासन, ईएसजी जैसी चीजों पर पहुंचते हैं। आप आगे बढ़ते हुए ही इन सभी कॉर्पोरेट आदेशों का समाप्ति कर रहे हैं। और अंततः इसका परिणाम क्या निकलता है, और इसे देखने का ये सबसे सरल तरीका है ग्रेट रिसेट, विश्व आर्थिक मंच। ये पूरा एजेंडा ये सुनिश्चित करना है कि हमारे पास अपने जीवन के कुछ सबसे बड़े प्रश्नों पर कोई विकल्प न हो। सबसे छोटे तक यहाँ तक उदाहरण दिए गए हैं। गैस से चलने वाली कारों पर प्रतिबंध लगाने के लिए हमें मतदान में वोट नहीं दिया गया था। टीकाकरण पर वोट रहो सीएचई नहीं दिया। हमने लॉकडाउन के पक्ष में वोट नहीं दिया। चर्च बंद में ही वोट दिया। स्कूल बंद में ही वोट किया। मास्क पहनने का विरोध करके वोट न कीजिए। हमने मास्क पर प्रतिबंध लगाने के लिए वोट नहीं दिया। लेकिन ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि विश्व आर्थिक मंच और संयुक्त राष्ट्र जैसी इन बैठकों में वे मिलते हैं और लोकतंत्र को दरकिनार करने के लिए सरकारी कॉर्पोरेट साम्राज्य के साथ काम करते हैं। और फिर सरल वाक्य में, ग्रेट रिसेट मूलतः एक बार स्वतंत्र रहे पश्चिम को एक पार्टी वाले चीनी सत्तावादी शासन के समान मॉडल की नकल बना रहा है। यही महान रीसेट है। वे लोकतंत्र को दरकिनार कर देते हैं और कॉर्पोरेट सरकार के माध्यम से फांसीवाद थोपते हैं। और हमें बताया जाता है कि क्या हो रहा है। इसमें हम वोट नहीं डाल सकते, कांग्रेस की सुनवाई नहीं चल रही है, वहां टाउन हॉल नहीं है, मतदान के लिए स्विच बोर्ड जलाया नहीं जा रहा है, नहीं है, कार गायब है, यही हमें बताया गया। तुम्हारे मास्क खाना बंद हो रहे हैं। हम ऊर्जा कम कर रहे हैं। जाने के लिए टीका लगना होगा, यहाँ आने के लिए आपको खेद है। स्कूल बंद, क्षमा कीजिए। चर्च बंद, क्षमा खेद। क्या हुआ? वो कैसे हुआ? महान रीसेट।